अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। और ये ईद के बाद मेरा पहला व्लॉग है, रमज़ान और ईद के बाद। रमज़ान में तो व्लॉग बनाती रही थी, ईद पे फिर मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना सकी। बस जब ख़ास दिन होते हैं तो ख़ास लोगों की याद भी बहुत ज़्यादा आती है, तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड रही मैं, इस वजह से मैं बना नहीं सकी। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह कोई भी व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। तो बस हमेशा जब वो ईद पढ़ के आते थे तो सबसे पहले ईद मिलते थे। ये देखिए कितने खूबसूरत ये गर्मियों के फूल हैं। ये सर्दियों में बिल्कुल खुश्क डंडियाँ हो जाती हैं, तो गर्मियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो ये अपने आप पत्ते भी निकल आते हैं। और ये सारी गर्मियाँ फिर ये देखें माशाल्लाह ये फूल खिलते हैं। और ये बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से खूबसूरत से फूल हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये भी है। ये पूरा पौधा जो है वो भरा हुआ है। बस वो हमेशा कहते थे कि जब मैं ईद पढ़ के आऊँ तो मुझे तुम्हें आवाज़ ना देनी पड़े, तुम सामने खड़ी हो। हमेशा मैं उनसे गले मिल के भाग के जाके गले मिल के मैं ईद मुबारक कहा करती थी। लेकिन अब वो नहीं है, तो फिर ऐसे दिनों में फिर बहुत ज़्यादा जो है बड़ा समझाते हैं अपने दिल और दिमाग को। वो कहते हैं ना कि इंसान दुनिया में हर किसी से लड़ सकता है, बड़ी से बड़ी जंग लड़ सकता है, लेकिन ये जो दिल और दिमाग की जंग है ना, ये नहीं लड़ी जा सकती। ना ही इसका कोई फ़ैसला हो पाता है, ना दिल मानता है। दिमाग लॉजिक भी देता है लेकिन दिल नहीं मानता। दिल का क्या करें। बस ये चीज़ ही अल्लाह ने ऐसी बनाई है, मानता ही नहीं, कबूल ही नहीं करता उनके जाने को। छोटे बच्चों की तरह कभी कभी ज़िद करता है कि कहीं से वो आ जाएं, मैं उन्हें छू कर देखूं, उन्हें गले लगा कर उनको स्मेल करूं। बस फिर क्या था, ईद वाले दिनों में मैं, मेरा बेड और सैड सॉन्ग। और अगर कभी वो होते इधर तो वो मेरी तरफ देखते और हंस के मुझे कहते कि बहुत ही फ़िल्मी हो। वो मुझे हमेशा से कहते थे कि तुम फ़िल्मी हो। कभी मैं कोई डायलॉग ऐसा बोल देती थी तो कहते थे तुम फ़िल्मी हो, डायलॉग बोलती हो। तो मेरा बेटा भी मुझे कह रहा था मम्मा बाबा इधर होते आपको इस तरह से सैड सॉन्ग और आपको इस तरह से डिप्रेस्ड देखते तो वो बहुत नाराज़ होते। बस क्या किया जाए, इंसान के अपने बस की बात नहीं है। उनके बगैर कभी रही नहीं थी, कभी भी नहीं। बस ये देखिए इनको भी फूल आ गए हैं माशाल्लाह। ये भी, ये तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये भी पहले दिखा चुकी हूँ। किसकी कटिंग की थी माशाल्लाह, इसकी हमने राउंड में कटिंग की थी, क्योंकि ये जो इस पौधे को ये बिल्कुल ऊपर से कवर कर गया था, तो फिर मैंने इसकी कटिंग करवाई थी। तो ये देखिए ना, ये कटिंग करवाई थी, तो अब ये छोटे छोटे से इसके निकल रहे हैं। ये राउंड में इसको कटिंग की थी ताकि ये एक छतरी सी बन जाए। तो ये अब ये छोटे छोटे कैसे सख्त डंडी में से ये नरम नरम से पत्ते निकल रहे हैं। ये जामुन का एक पत्ता इसके अंदर आ गया। इसकी कटिंग की थी कलियों की। ये मोतिया भी बोलते हैं, कलियां भी बोलते हैं। मेरी सिंगल है, सिंगल पत्तों वाली है। और माशाल्लाह देखिए ऐसे जैसे पर्ल हैं इसके अंदर, रोडियां बन गई हैं। कुछ ही दिनों में ये सारी कलियां खिलना शुरू हो जाएंगी। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के इनको कलियों को मैं एक छोटी सी टोकरी में डाल के कमरे में रख देती हूँ। शुरू से ही मैं ऐसे इस तरह का, ये देखें ना सिंगल पत्ते वाली कली, एक डबल वाली भी है, वो छोटा पौधा है मेरे पास, ये सिंगल वाली है। ये देखिए ये डोडी बड़ी हो गई है। इस तरह टोकरी में डाल के तो मैं कमरे में रख देती हूँ, तो बहुत ही प्यारी स्मेल आती है।
कभी कभी जो अब मेरे हस्बैंड दफ्तर जाने लगते थे तो कुछ कलियां मैं उनके गाड़ी में भी रख देती थी, तो बड़ी प्यारी स्मेल आती थी। क्योंकि मैं उनको गेट तक छोड़ने आती थी तो 3-4 कलियां तोड़ के फटाफट। और ये हमारा जो है मोर पंख भी, इसकी भी कटिंग हुई है, देखा होगा आपने कैसे राउंड में ये हो गया है। इसकी भी कटिंग की थी माशाल्लाह। और ये हमारा जो है ये टूट गया था पिछली बरसात में, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यहाँ से तने से रख के हमने फिर इसकी जो बाकी बची हुई डंडियाँ थी वो भी काट दी थी। ये देखें यहाँ से कटिंग की थी हमने बिल्कुल, सिर्फ ये हमने नीचे वाला इसका तना रहने दिया था ताकि इसकी ताज़ी आए। और दोबारा से ये देखें माशाल्लाह बढ़ गया है ये देखें। और ये इसके फूल देखें, बेल की तरह होते हैं ये, और ऐसे ये देखें। छोटी चिड़ियों की चोंच लंबी होती है, वो अंदर इसके चोंच डाल के तो रस चूसती हैं। ये बेल की तरह, ये कई कलर्स में, पिंक कलर में भी है और मेरे पास येलो कलर में है, वाइट में भी हमारे बाहर कॉलोनी में लगे हुए हैं। हमारी कॉलोनी बहुत ही खूबसूरत है, किसी दिन इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। जब से इकबाल साहब गए हैं, मेरे हस्बैंड गए हैं, मैं बाहर ही नहीं गई, निकल ही नहीं पाती। मैं उनके बगैर कभी कहीं गई ही नहीं थी, तो बस दिल नहीं करता बाहर जाने को, कहीं भी जाने को। सब डांटते हैं मुझे, मेरे बच्चे भी, सब। क्या करें। हाँ जी, ये है जो मेरी डबल कलियाँ हैं। ये डबल है, इसके पत्ते डबल हैं, लेकिन ये पौधा जो है ये छोटा है। ये पौधा बहुत छोटा है अभी। और ये हमारे सर्दियों के, ये बेचारे थोड़े से रह गए हैं, एक ही साइड पे सिर्फ इतने से रह गए। और ये जो है ये छोटा मेरा मोतिये का फूल है। और ये हमारे जो है सदाबहार, मेरे पास 2 कलर में है, ये है और एक ये वाइट है। और ये जो है जी अंजीर, मेरे अब्बू के नाम की जो मैंने लगाई थी, माशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी फल है, काफ़ी, ये देखें काफ़ी फल है। और यहाँ पे जो है मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये सदाबहार का एक पौधा है। और ये है जनाब हमारी मिर्चें, और ये देखें मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। ये अगर आपको ये नज़र आ सके, पत्तों में छुपी हुई है ये मिर्च छोटी सी, ये देखिए। ये पहले छोटे से फूल लगता है, ये फूल भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये फूल लगता है, उसके बाद भी जो है वो मिर्च बनने लग जाती है। माशाल्लाह काफ़ी सारे मिर्चों के पौधे हैं और फूल लगे हुए हैं और मिर्चें जो है वो लगना शुरू हो गई हैं। और इसके साथ ही है मेरे हस्बैंड के नाम का अंजीर का पौधा। माशाल्लाह देखें कैसे अंजीरों से भरा हुआ है। एक एक डंडी पे कितनी कितनी ज़्यादा सी पत्तों के नीचे हैं। ये पत्तों के नीचे इसलिए हैं कि फिर परिंदे इनको खा जाते हैं। अल्लाह की कुदरत है कि इनकी हिफाजत पहले से ही ऐसे है। वैसे तो मेरे हस्बैंड कहा करते थे कि अंजीर जो है या कोई भी फल जो दरख्त पे लगता है तो सबसे पहला हक परिंदों का होता है उनके ऊपर। हमारे बेरी में पेड़ भी लगते हैं ना, तो वो परिंदे ही खाते हैं। ये अंजीरें भी, यानी मैंने कभी ना तोड़ के खाई हैं ना कुछ, परिंदे खा लेते हैं। फिर हमारे घर में परिंदों के बहुत सारे घोंसले हैं। वो कहा करते थे कि घोंसला नहीं तोड़ना किसी भी परिंदे। ये देखिए पत्ता उठाएंगे तो नीचे से अंजीरें नज़र आएंगी। कोई भी, अगर मैं ऐसे नीचे से दिखाऊं तो आपको शायद नज़र आए कि पूरा पौधा जो है वो अंजीरों से भरा हुआ है। माशाल्लाह पूरा पौधा अंजीरों से भरा हुआ है। ये हमारी डमडम जो बेल है ये भी अब ताज़ी, ये देखें ताज़ी डंडियाँ निकलना शुरू हो गई, क्योंकि पहले वाली मैंने काट दी थी तो वो काफ़ी अजीब सी हो रही थी, रफ सी, तो फिर मैंने काट दी थी। उसके साथ ही यहाँ आ जाते हैं, ये हमारा है टमाटर का पौधा और इसको टमाटर लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं। और इसके साथ ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे अमरूद का एक छोटा सा पौधा जो कि अब काफ़ी ऊंचा हो चुका है। और उसको माशाल्लाह ये इसका पहला फल है, अभी लगा है। अभी फूल के बाद छोटे छोटे से बने हैं अमरूद, क्योंकि अभी ये पौधा जो है वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा पौधा है।
तो अभी ये इतना बड़ा नहीं है और इसका ये पहला फल है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे और उन्होंने लगाया था, क्योंकि जो पहला अमरूद का हमारा पौधा है ना, वो फल तो देता है लेकिन उसको ना कीड़ा लग जाता है, तो वो दरख्त उन्होंने निकलवाया नहीं। उन्होंने कहा लगा रहे, फल तो देता है, फल अगर ख़राब भी है तो कोई बात नहीं है, खड़ा रहे। तो वो देखिए वो बोगनवेलिया के पास खड़ा है, उसको हमने बोगनवेलिया को सहारा दे दिया, उसके साथ वो लगा के छज्जा सा बना के, तो उसके ऊपर वो वाइट कलर की मेरी जो बोगनवेलिया मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, वो वहाँ पे लगी हुई है। आप मेरे गर्मियों में अपने आप उगाते हैं ये पत्ते। ये कचनार के साथ है। कचनार मेरा पता नहीं, ये इसको बाहर नहीं आती ना, कचनार लगती है, लेकिन फिर वही बात है, हम काटते नहीं हैं। और इन पत्तों की ज़रा आप खूबसूरती देखें, इनकी लाइनिंग देखें, ये देखें ज़रा, ये देखें, मैं कहती हूँ कि ये लाइनें देखें ज़रा, माशाल्लाह कैसे अल्लाह ने ब्रश से लाइट एंड डार्क के स्ट्रोक्स लगाए हुए हैं। देखें, बहुत ही हसीन। और ये है मेरे एरोगेरिया, और इनके दरमियान में क्योंकि पटूनिया ख़त्म हो गए हैं, तो एक मैंने ना तकरीबन कह लें कि ट्राई करने के लिए ये मैं पौधा लेके आई थी। तो उसको मैंने फिर पूछा था, उसने कहा बाजी मेरे पास और रंगों में भी है। तो मैंने कहा था पहले मैं लेके जाऊंगी, मैं देखूंगी लगा के कि हमारे जो मिट्टी है वो पानी जो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी थोड़ी रेतली है। तो चला तो फिर मैं और लेके जाऊंगी। पटूनिया के जैसा ही इसका फूल है, अगर आप गौर करें तो जैसा पटूनिया का फूल होता है सेम वैसा ही है, लेकिन इसके पत्ते डिफरेंट हैं। ये देखें, इसकी डोडियाँ लगी हुई हैं। और ये वाइट में मैं लेके आई थी, इसके साथ मैं एक बेल लेके आई थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो एरोगेरिया के दरमियान में सारे नीचे से डंडे जो है ना सूख जाते हैं एरोगेरिया के, तो मैंने कहा था नीचे ज़रा होने चाहिए एक दो पौधे, इंशाल्लाह इसके साथ और ला के लगाऊंगी। ये मेरी एलोवेरा भी माशाल्लाह अच्छे से चलती। ये हमारे हैं पाम के पौधे, कंगी पाम के, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये तकरीबन कोई ना, ये वाला पौधा जो है ये 10 साल पुराना पौधा है माशाल्लाह। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे उस वक्त लाए थे। तो ये देखिए ज़रा, 2 साल इसने पत्ते नहीं निकाले, क्योंकि तकरीबन 2 साल मैं इसकी देखभाल नहीं कर पाई। और अब देखें, और मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें कि ये पहले ऐसे गोल गोल से इसके होते हैं, और फिर ये इस तरह से सीधे और सख्त। ये बिल्कुल, अगर कभी इनको मैं जब सफाई करती हूँ तो मेरे जो बाजू हैं उन पे सुराख हो जाते हैं, ये इतना सुई की तरह ये चुभते हैं। और माशाल्लाह इसके 7-8 पत्ते हमेशा इकट्ठे निकलते हैं। इस दफ़ा इसके 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये दरमियान में छोटा सा, ये जब निकले थे ये बिल्कुल इसी तरह थे बंद। ये छोटा सा, ये 8वां जो पत्ता है ये दरमियान में, ये भी इसी तरह थे। लेकिन ये जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं ये खुल रहे हैं, और ये जो राउंड है ये भी सीधा होता चला जाएगा, और ये फिर फैल जाएंगे जैसे ये हैं, और सख्त हो जाएंगे। अभी तो ये देख नरम, इतने बहुत ही नरम है। ये देखिए कैसे ये गोल हुए हैं ना, ये खुलते चले जाएंगे। और जब ये निकले थे ये बिल्कुल इसी तरह से बंद थे जैसे ये छोटा सा पत्ता बंद है, ऐसे थे ये इतना खूबसूरत माशाल्लाह। ये अगर जो बेल है ये मैं लेके आई थी, उस दिन लेके आए थे अभी परसों, तो फिर जल्दी में मैंने ये टूटा हुआ डस्टबिन था उसी में फटाफट इसको डाल के मैंने लगा दिया, क्योंकि माली भी छुट्टियों पे गया हुआ था। तो मैंने अभी इसकी कोई जगह नहीं देखी, तो फटाफट मैंने इसमें मिट्टी भर के तो इसको इधर लगा दिया है। माशाल्लाह देखें, इस डबल शेड है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बेल है। और इसके साथ ही जनाब ये है लेमन का पौधा है, और लेमन ये जैसे फूल लगेगा बाद में ये लेमन बन जाएगा। और इसके साथ इजाफ़ा हुआ है हमारे लॉन में गुले दाउदी के फूलों का। ये 3-4 कलर में इस पूरी क्यारी में लगे हुए थे, बस 2 साल भाग दौड़ में हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो ये बस इतना सा बंच रह गया। उसको भी ये देखें, मुझे लगता है कोई कीड़ा वगैरह, कोई बग है जो इसको ख़त्म कर रही है। ये देखें, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो मुझे बल्कि कमेंट में बताइएगा अगर किसी को
पता हो कि इसको क्या करना है। वैसे तो मैं स्प्रे करूँगी। ये देखें, ये इसको ख़त्म कर रही है बग जो है, तो ये देखें। लेकिन फिर भी इसके ये फूल निकल रहे हैं। पहले तो काफ़ी बड़े बड़े फूल होते थे, लेकिन अब छोटे छोटे से फूल जो हैं वो हो गए हैं। ये देखें ज़रा, ये मेरा बेटा पंबीरी लेके आया है। पंबीरी कहते हैं पंजाबी में इसको। तो गेट से लेके आया, तो आते ही मुझे कहता है मम्मा, ये मैं मम्मा लेके आ गया हूँ ना, आपको लेके आ गया हूँ। तो मैं बड़ी हैरान हुई, तो मेरे करीब आके कहता है मम्मा ये पंबीरी, बाबा आपको पंबीरी कहते थे ना, आप इधर उधर घूमते रहते। क्या कहते थे बाबा, ज़रा बोली। पंबीरी यानी कैसे बोलते थे? इधर उधर घूमती रहती पंबीरी की तरह, ऐसे ही बोलते थे बाबा। हाँ। तो ये मुझे आते सारे कहता है मम्मा ये देखिए मैं आपको लेके आ गया हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मुझे अपनी बहुत सी ढेरों दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।